students, I'm Meenakshi Vyani and welcome to my channel Meenakshi Tutorials। आज मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कि अब मान लीजिए अभी तक भी आपने कुछ पढ़ना नहीं शुरू किया है तो नेवर माइंड, स्टार्ट फ्रॉम टुडे। अब शुरू कर दो। देखो, आप ये मत सोचो कि एग्जाम्स पोस्टपोन होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं, दैट्स लीव एवरीथिंग असाइड। ठीक है, होएंगे नहीं होएंगे तो कोई बात नहीं, हो गए नहीं हुए तो फिर आप क्या करोगे? तो इट्स बेटर स्टार्ट स्टडिंग नाउ। आप उसकी टेंशन छोड़ो, क्या है क्या नहीं है। आप सोचो कि आपके एग्जाम वही सेम टाइमिंग पे शुरू होने वाले हैं और आप बस स्टार्ट कर दो, जुट जाओ अब करने में। देखो, मैं मानती हूँ बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए, सबके लिए ये टेंशन है। ठीक, क्या टेंशन है? सबसे पहली बात, अब भैया लड़कियां हैं, घर में हैं, मम्मी ने बुला लिया काम कर दो भाई, इसने बुला लिया ये कर दो, उसने बुला लिया, छोटे भाई बहन आ गए, यार इसको बता दो, मम्मी भी कह देंगी क्या है इतना तुमको क्या फायदा हुआ सीनियर होने का, अपने छोटे भाई बहनों को भी तुम कुछ नहीं करा सकते हो। ठीक है, मैं मानती हूँ ये सब होता है, सबके साथ होता है, इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। लेकिन यू शुड नो हाउ टू मैनेज योर टाइम एंड स्टार्ट सेइंग कि कोई बात नहीं भाई, मैं तुझे करवा दूंगी, तो उसको छोड़, आगे का काम कर, मैं अपना पोर्शन खत्म करते ही तुझे करवा दूंगी। तो ऐसा बोल, तुम ऐसा बोलोगे तो वो चुप हो जाएंगे, थोड़ी देर शांत रहेंगे, तुम उतने में अपना टॉपिक जो कर रहे हो उसको कवर करो। एक चीज याद रखो, जो टॉपिक उठाया है उसे पूरा कंप्लीट करो। ये मत सोचो कि अब मैं आगे कैसे कवर करूंगी, कैसे ये पार्ट खत्म होगा, फॉरगेट दैट। आप जो टॉपिक उठा लिया आपने उसे पूरा खत्म करो, ठीक, और उसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करो। आई नो प्री बोर्ड्स का टाइमिंग है, सबसे बड़ा पैनिक ये है कि मुझे सिलेबस खत्म करना है, मुझे सारा कुछ खत्म करना है, उसके बाद नहीं तो मैं प्री बोर्ड्स में क्या होएगा। देखो, प्री बोर्ड्स के मार्क्स मायने नहीं रखते। अगर आपने प्री बोर्ड्स तक 40% 50% स्कोर किया है ना, तो भी मैं आपको गारंटी कह सकती हूँ कि आप 90+ क्रॉस कर जाओगे अपने फाइनल एग्जाम्स में। आप कहोगे मैम ऐसे मैजिक थोड़े ना होता है जो हम कर लेंगे। देखो, मैं सब मानती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ मैजिक नहीं होता, लेकिन तब तक आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे। अभी तो टाइम है आपके हाथ में। प्लस लिखने का, स्कूल की जो मार्किंग्स होती हैं वो थोड़ी स्ट्रिक्ट मार्किंग्स होती हैं, तो आप उस पर इतना टेंशन मत लो, इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। स्कूल की मार्किंग कंपैरेटिवली स्ट्रिक्ट होती है बोर्ड्स की मार्किंग के हिसाब से, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप हर तरह के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड रहो। ठीक है, तो इसलिए आप उनको छोड़ो, वो तो कोई बात नहीं, जितने ले आओगे। लेकिन जो उठा रहे हो ना वो पूरा उठाओ, अपना शेड्यूल मत खराब करो। एक प्रॉपर टाइम टेबल सेट करके स्टार्ट कर दो कि मुझे ये सब्जेक्ट इतने टाइम में खत्म करना है। बीच में प्री बोर्ड जाएंगे, कोई बात नहीं, ब्रेक लग भी जाएगा ना, तो आप उसको मान के चलो कि प्री बोर्ड्स का मेरा ये जो 5 दिन 10 दिन 15 दिन है, ये बीच का खराब होना ही होना है। लेकिन आप फिर भी जो टॉपिक उठाते हो उसे पूरा करो और उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन कंप्लीट करो। डोंट गेट पैनिक्ड एट ऑल। ठीक है, आप सब कवर कर लोगे, मैं हूं आपके साथ में। इन केस आपको कोई डाउट्स है तो मैंने आपको हमेशा कहा है कमेंट सेक्शन में बता दो, कॉमर्स वालों, जो डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर दूंगी, आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, वो पोर्शन मैं खत्म करवा दूंगी, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट ट्रस्ट मी, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रस्ट करो और ट्रस्ट करके मुझे कमेंट करके बताओ कि मैम पहले आप ये टॉपिक कवर करवा दो, ये मुझे नहीं समझ में आया। आई कैन अश्योर यू कि मैं आपको जरूर कवर करवाऊंगी। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया। अब आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना पड़ेगा। ठीक, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें यार? जाना पड़ता है, कभी फ्रेंड्स का फोन आ जाता है, बात नहीं करो तो कहते हैं एटीट्यूड दिखा रही हो। होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। इनफैक्ट मेरे साथ तो ये होता था कि जिनको नहीं समझ में आता था वो मुझे फोन कर लेते थे कि यार मीनाक्षी यू एक्सप्लेन गुड, तो एक काम कर, तू मेरे को ये समझा दे, और गया आधे घंटा। एक भी टॉपिक आप अकाउंट्स के स्टूडेंट्स जो लोग होते हैं ना, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, वो अच्छे से जानते हैं। एक टॉपिक उठाया, आधे घंटा कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। आधे घंटे बाद होता है ओ माय गॉड इतना टाइम खत्म हो गया, उतने में कहीं ट्यूशन का टाइम हो गया, कहीं क्लासेस के टाइम हो गए, कहीं किसी चीज का टाइम हो गया। ये होता है, सबके साथ होता है। बट देन यू शुड नो हाउ टू मैनेज योर टाइम। आप लेट नाइट स्टडीज करो या अर्ली मॉर्निंग राइजर हो, तो मैंने आपको पहले वीडियो में भी कहा था कि आप सुबह उठ करके जब पढ़ते हो ना तो उस समय कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, तो वो आप अपना पर्सनली रिजर्व कर लो। ना उस टाइम पे कोई फ़ोन करेगा आपको, ना कोई डिस्टर्ब करेगा, सारा आप अपना उस समय में कवर कर सकते हो। और वैसे भी दिन भर टाइम पास करके पढ़ना के बीच में मैसेज भी देख लिया, बीच में और कुछ हो गया तो वो देख लिया, बीच में भाई बहन आ गए, बीच में टीवी देखने का मन कर गया। ठीक है, कभी मम्मी ने बुला लिया, कभी पापा ने बुला लिया, कभी ऑफिस का काम दे दिया, कभी कुछ कर दिया। आप मानोगे मेरे ऊपर तो ये रहता था कि मार्च आने के पहले पहले मुझे ये रहता था कि एग्जाम खत्म हुए, मेरे पापा वेट कर रहे होते थे कि मेरा स्टॉक ये मिलाएगी, मेरा BRS ये बनाएगी, तो इसका भी टेंशन एक रहता था। लेकिन आप ये सब छोड़ो, सबसे पहले फोकस, डेडिकेशन, फोकस करो। आप कोई बात नहीं, जितना टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, और जो दिन का टाइम है उसमें ऐसा कोई इन डेप्थ स्टडी मत करो, क्योंकि आपको पता है वो आप कर नहीं पाओगे। सारे टॉपिक्स रिलेटेड होते हैं, जब आप कोई एक पार्ट उठाए हो तो वो कंप्लीट नहीं कर पाओगे ना, तो जैसे लगता है लिंक टूट गया।
फिर दोबारा करने बैठते हैं ना तो ऐसा लगता है पहले वाला पहले देखना पड़ेगा फिर ही आगे वाला कर पाएंगे। तो इससे अच्छा ये है कि आप रात में आराम से पढ़ो, तब ये मत देखो कि हो रात हो गई अब मेरे को सोना है, नहीं ऐसा नहीं होता। आप उसे पूरा कंप्लीट करो और फिर करो। एक मैं आपको बताती हूँ, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स ही वाज इन क्लास 10, अभी वो 12th में है, अभी भी वो मेरे ही पास आ रहा है, ही हैज टेकन कॉमर्स एज अ सब्जेक्ट। लाइक SST के पेपर के पहले उसको कुछ नहीं आता था, कंप्लीटली ब्लैंक। SST as such is not my subject but still I am well versed with it। तो वो आया मेरे पास, उसने मुझसे कहा मैम क्वेश्चन टिक कर दो, वही पढ़ के जाऊंगा। आई सेड ओके फाइन, लेकिन अब तू इतना जल्दी कैसे करेगा? शाम हो चुकी थी, अगले दिन पेपर था, शाम हो चुकी थी ऑलरेडी, इट वॉज इवनिंग। अब क्या हुआ, क्या करूं मैं, कैसे करूं मैंने कहा तू रुक, मैंने उसको क्वेश्चन टिक करके दिया। आई डोंट नो रात में उसने जो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा, बाकी सुबह वो 4 बजे से उठ करके 10 बजे तक मैं जितना कवर कर सकता था किया, एंड ही हैज स्कोर्ड 96% मार्क्स, 96 आउट ऑफ 100 ही हैज स्कोर्ड। दिस इज इट। वही मैं कह रही हूँ, वही आप अगर शुरू से अपना फुल फोकस से करोगे ना तो 96 क्या 98% स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। 100 और 100 लोग स्कोर कर रहे हैं, 99.9% भी आप स्कोर कर लोगे। बस जितना पढ़ते हो मन लगा के पढ़ो, दिन भर पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ते हो फोकस स्टडी करो, लिंक बनाना सीखो टॉपिक से। ये नहीं पेन लेकर के और डूडलिंग कर रहे हैं, कई बच्चों की आदत होती है पूरी किताब में नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, और मम्मी पापा को लगेगा पढ़ रहे हैं, खुद को भी धोखा देने के नहीं हम पढ़ रहे हैं। वी आर नॉट स्टडिंग एट दैट टाइम, वी आर डूडलिंग। ये छोटे बच्चों की आदत होती है डूडलिंग करने की। अब हम थोड़े सीनियर्स हो गए हैं, 10th वालों 12th वालों, जागो हो, अब पढ़ना शुरू कर दो। अब भी करोगे ना टॉप कर जाओगे, पक्की बात है, गारंटी से कह रही हूँ टॉप कर जाओगे। आप बस पढ़ना शुरू करो, थोड़ा फोकस, थोड़ा डेडिकेशन, सबका खिचड़ी पकाओ और शुरू कर दो। दिन में कोई हैवी सब्जेक्ट मत उठाओ, थोड़ा बहुत मैथ्स, 10th वालों के लिए मैथ्स है, मैथ्स करना है थोड़ा, ठीक है, जो आपको करना है, थोड़ा इंग्लिश कर लो। दिन में आप ये सब सब्जेक्ट्स कवर करो, पर रात में जो करते हो अपने कोर सब्जेक्ट्स को कवर करा करो, ताकि आपका सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। इंग्लिश आप इजी है, थोड़ा स्टोरी वोरी पढ़ लो, उसकी हो जाएगा। NCERT क्वेश्चन जरूर से कर लो, हो जाएगा। लेकिन जो आपका रात का और या अर्ली मॉर्निंग जो जिस समय पढ़ता है, वो जो टाइमिंग है वो अपने कोर सब्जेक्ट्स के लिए ही रखो, और उस समय पूरे डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई करो। किसी को बिना नाराज किए भी आप सारा कुछ कवर कर दोगे, ये बात पक्की है। सो प्लीज़, अगर आपको मेरी बात सही समझ में आ रही है, अगर आपको लगता है कि हाँ मैम एकदम सही बोल रहे हैं, हमें ऐसे ही पढ़ना चाहिए, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबाना, मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्लास 9th, 10th, 11th, 12th ये चारों तो मैं कवर करवा रही हूँ। 11th एंड 12th का इकोनॉमिक्स एज वेल एज अकाउंटेंसी दोनों करवा रही हूँ। लेकिन अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है और आपको ये लगता है कि ये टॉपिक मुझे पहले समझना है, आप कमेंट करके मुझे बताओ, मैं पहले उसका वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करूंगी, फिर अपने आगे के टॉपिक्स कंटिन्यू करूंगी। आई नो मेरा पूरा सिलेबस शायद ना खत्म हो पाए, बट स्टिल डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड बाय फॉर टुडे।